Hello student, this is Vijay Kumar from Sirkindi लखीसराय। आज आप लोगों का मोस्ट VVI 25 क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को हल करने के लिए जा रहे हैं। इसको दो पार्ट में मैं करूँगा, एक में करूँगा 25 क्वेश्चन, फिर करेंगे 25 क्वेश्चन। दो पार्ट में मैं आपका 50 क्वेश्चन हल कर दूंगा और पूरी तरह से इलिब्रेट मेथड यानी आसान तरीके से समझा दूंगा, जो कि पहले वीडियो मैंने डाल चुका हूं कि आखिर इससे संबंधित फार्मूले क्या होते हैं। पहला देखिए, तो पहला कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो बताए थे असंभव घटना कौन होता है। अगर हम एक पासे को फेंकेंगे, बोलेंगे 7 कितना बार आएगा, एक को बार नहीं आएगा, तो एक को बार नहीं आया तो कौन घटना हुआ, असंभव घटना। तो उसका प्रायिकता कितना होता है, लड्डू, उसका प्रायिकता कितना होता है, 0। तो हमने क्या देखा, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। तो ये हो गया आपका कितना हो गया, 0 हो गया। इसका आंसर कितना, 0। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में आ जाइए, करेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान क्या होगा। अब आपको बताएं, दशमलव के बाद अगर एक अंक है, देखे तो उसको पुराना है, आपको कितना 1 पुराना है। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 1 पुरेगा। इसमें जोड़िए आप 0.46 जोड़ दीजिए, जोड़ करके कितना पुर जाएगा, 1। यानी जब 4 दिया हुआ 0.4 तो उसका 0.6 होगा। कौन होगा, 0.6 होगा। दोनों मिला करके 1। और ये भी बता देते हैं, अगर 2 अंक रहेगा, अगर 2 अंक रहेगा तब तो आपको 100 पुराना है। ये भी बताते हैं 100 पुराना है। तो फिलहाल आप देखेंगे एक अंक वाले में ये हो गया। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में कह रहा है कि दो पासे की फेंक में कुल संभव परिणामों की संख्या क्या है। दो पासे को जब फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, 36। हमने आपको पहला वीडियो बता चुके हैं कि कौन कौन होता है 36। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता कौन कौन नहीं हो सकते बताते हैं। एक, माइनस में नहीं रहना चाहिए, और दूसरा 1 से बड़ा नहीं रहना चाहिए, 1 से बड़ी, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये 0.6 ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है। 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5, एक से ज्यादा हो गया, तो नहीं हो सकती है, ये वाला नहीं होगा। आगे आ जाइए, नेक्स्ट करा, एक पासे की फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, एक पासे की फेंक में विषम संख्या कौन कौन हो सकता है। देखिए विषम संख्या 1 2 3 4 5 6। ये पासा को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, कुल संभव परिणाम होगा 6। अब विषम संख्या का आ रहा है, विषम संख्या देखिए तो कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। कितना हो गया, 3। कट करके कितना हो गया, 1/2। करेक्ट आंसर कितना होगा, 1/2। आगे आ जाइए, ये होगा प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। अगर अधिकतम मान पूछेगा तो 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0.35 है, किसी घटना की प्रायिकता 0.35 है। किसी घटना की प्रायिकता 0.35 है, तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता, बोले दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए, 100। एक अंक रहेगा तो 10, 2 अंक रहेगा तो 100, तो 35 है तो 65। 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम की संख्या क्या होगा। 3 सिक्कों के एक साथ उछालिएगा तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 8।
नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो बता दिए थे, या तो आना चाहिए माइनस में नहीं, या तो फिर 1 से बड़ा होगा, तो वही गड़बड़ होगा। देखिए तो 1 से बड़ा है, ये नहीं हो सकता है। 9 में आ जाइए, एक पासे को एक बार फेंक में 5 या 5 से कम होने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकते हैं, कुल संभव परिणाम कितना? कुल संभव परिणाम कितना? 6। तो कह रहा है पासे पर 5 या 5 से कम प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 5 आ सकता है, 5 से कम। तो 5 से कम कौन कौन आ सकता है? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, इतना आ सकता है। 5 या 5 से कम। टोटल कितना परिणाम? 5। करेक्ट आंसर कितना? 5/6। आ जाइए, कितना? एक घटना की प्रायिकता ई की पूरा घटना ई डैश है, तो निम्नलिखित में कौन संख्या सही है? अब देखिए, आपको बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश, दोनों मिलाकर के कितना होता है? 1। अब मान किसका पूछ रहा है? तो निम्नलिखित में कौन संख्या सही है? तो सही वाला क्या हुआ? दोनों जोड़ करके 1 के बराबर। एक पासे को एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। जब 2 नहीं आएगा तो 2 छोड़ के कुल ले आ सकता है। कौन कौन 2 आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो जो छोड़ करके बाकी सब आ सकता है। क्या आ सकता है? 5 आ सकता है। तो 5 बटा कितना? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब ताश वाला अभी नहीं बताया, ताश को रहने दीजिए। 14 नंबर में आ जाइए। करे 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता। तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता। देखिए तो 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो तीनों पे एक ही परिणाम क्या आ सकता है? टी 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 और एच एच एच, ये आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितना होता है? 8। तो तीनों पर एक ही परिणाम आने के लिए 1 1 2। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4। नेक्स्ट आ जाइए। करा कि घटना पी डैश बराबर इतना, तो पी डैश के मान कितना हो जाएगा? तो ये क्या बोले थे? 100 पुराने के लिए तो 0.5 है, तो 0 पॉइंट कितना होगा? 95। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? बोले थे क्या? या तो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या माइनस वाला नहीं होना चाहिए। देखिए 1 से बड़ा ये है 3 बटा क्या है? 2। 1 से बड़ा है, भागा दीजिएगा 2 से 3 में, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1.5। ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आ जाइए। करा एक पासे को फेंका गया, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या? एक पासे को फेंकिए, विषम संख्या कौन होता है? 1 3 5। 3 को है विषम संख्या एक पासे के फेंक में, तो 3 बटा कितना? 6। कट करके कितना? 1/2। नेक्स्ट आ जाइए। किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.4 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा? हम बोले थे दोनों मिलाकर के कितना पुराने के लिए? 10। तो 0.4 ये है, 0.6। आ जाइए नेक्स्ट में। किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है, तो उसकी घटना नहीं घटने की प्रायिकता, अभी आपको तुरंत बताए थे, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों मिलाकर के कितना होगा? दोनों मिलाकर के 1 होगा। अब कह रहा है कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो घटना घटने की नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा? इसको उधर भेजिएगा, तो उधर भेजने के बाद क्या होगा? वो माइनस में हो जाएगा। उधर भेजने के बाद क्या होगा? वो माइनस में हो जाएगा। तो इसको उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा 1 माइनस ये P है ना, ये P है, तो 1 में जाकर के P घट जाएगा, ये होगा। करेक्ट आंसर कौन होगा? B होगा। करेक्ट आंसर कौन होगा? B होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। कह दो पासों को एक साथ उछालने पर, दो पासों को एक साथ उछालने पर, इसका आंसर देखिए 1 P होगा। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता क्या? दो पासों पे 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? दोनों पासे पे, तो दोनों पासे पर एक ही बार आएगा 5 5, तो दोनों पे कितना बार आएगा? एक बार। टोटल कितना परिणाम होता है? 36। कितना होगा? 1/36। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। दो सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 शीर्ष। तो देखिए तो 2 सिक्के को जब उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? HH TT HT TH, इतना हो जाएगा। अब कह रहे 2 शीर्ष एक के बार में आएगा, टोटल कितना है संभव परिणाम? 4। कितना हो जाएगा? 1/4।
दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो चित नहीं आने की प्रायिकता, दो को सिक्का उछाले जाते हैं तो दो चित नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखें तो एच टी THH TTH HTT HST TST कितना हुआ? 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। एगो कौन बच गया? एगो बच गया क्या? STH ये बचा। अब ये क्वेश्चन को आप देखेंगे, दो चित्त नहीं आने की प्रायिकता, दो शीर्ष नहीं आना चाहिए, इसमें दो शीर्ष है, ये नहीं आना चाहिए, दो शीर्ष नहीं आना चाहिए, दो शीर्ष नहीं आना चाहिए, तो दो चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो दो चित्त इतना नहीं आएगा तो कौन आ सकता है? 1 2 3 4 5, कौन आ सकता है? 5। टोटल परिणाम कितना है? 8। कितना हो जाएगा? दो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, सॉरी 1 2 3, ये 1 2 3, 3 बटा कितना होगा? 8। दो न्याय संगत सिक्के को उछालने पर दो चित्त नहीं आने की प्रायिकता, दो चित्त नहीं आने की प्रायिकता, दो चित्त नहीं आएगा। दो चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो दो चित्त नहीं आएगा तो दो चित्त नहीं आएगा तो दो चित्त, दो चित्त नहीं आएगा तो क्या आ सकता है? 1 2, अच्छा इसमें भी दो चित्त है ना, 1 2 3 4, तो हो जाएगा कितना? 4 बटा 8, कट करके कितना आएगा? 1 बटा 2। दो चित्त नहीं आने की प्रायिकता, तो दो चित्त नहीं आ जाएगा तो 4 गो में नहीं आएगा, हो जाएगा 1 बटा 2। नेक्स्ट में देखिए, दो पासे को उछाला, एक साथ उछाले पर दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, तो दोनों पे एक ही संख्या किसमें आएगा? दो पासे को उछालेंगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितना हो गया? तो हो गया कितना? 6। अब बटा कितना? टोटल सम 36 आ गया कितना? 1 बटा 6, 1 बटा 6। 24 नंबर आया। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ये घटना की प्रायिकता तब बोले थे क्या? माइनस वाला भी नहीं होगा और एक से ज्यादा रहेगा तो भी नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा? नेक्स्ट आ जाइए, ताश वाला आप छोड़ दीजिए। किसी घटना की अधिकतम मान, किसी घटना का अधिकतम मान 1 होता है, बोला बताए थे। न्यूनतम मान 0 होता है। एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होनी चाहिए। दोनों को जोड़ने के बाद 7, तो दोनों के बाद जोड़ने के बाद उसका अति बनाना पड़ेगा आपको। 7 किसमें आएगा? तो पहले देख लीजिए, 1 6 में आएगा, जोड़ करके कितना? 7। 2 5 में आएगा कितना? 7। 3 4 में आएगा कितना? 7। 4 3 में आएगा कितना? 7। 5 2 में आएगा कितना? 7। 6 1 में आएगा कितना? 7। कितना गया? 1 2 3 4 5 6, कितना गया? 6 बटा कितना? 36। कट करके कितना? 1 बटा 6। तीन सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम 2 शीर्ष। इसका आप नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, आपको बता देते हैं। 2 पासे वाला देख लीजिए,
देखिए तो 7 का आ रहा है, तो यहाँ 7 आ रहा है, 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 यहाँ 7 आ रहा है। ये हुआ 1 2 3 4 5 6, दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो वो हो गया। कितना हो गया? 6/36, 1/6। 3 सिक्कों के साथ उछालिए कम से कम 2 शीर्ष। तो ये भी देख लीजिए, कम से कम 2 शीर्ष, इसका भी देख लीजिए आप, कम से कम 2 शीर्ष कर रहा है। 3 शीर्ष हो सकता है लेकिन कम से कम 2 शीर्ष होना चाहिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। 3 सिक्के को उछाला जा गया है तो कम से कम 2 शीर्ष कर रहा है, तो कम से कम 2 शीर्ष, 2 शीर्ष यहाँ पे है, 2 शीर्ष, हेड, शीर्ष हुआ क्या? शीर्ष हुआ हेड। तो 2 हेड, एक यहाँ, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है। कम से कम कार्य ज्यादा हो सकता है, तो 1 2 3, 1 2 3 4, 4 गो पे है जो कि 2 शीर्ष होता है। 4 गो पे है जो कि 2 शीर्ष होता है। देखिए तो 3 सिक्के को एक साथ उछाले जाते, कम से कम 2 शीर्ष, तो 4 गो पे था, तो 4 बटा कितना? 8, कट करके कितना आया? 1/2, कट करके कितना आया? 1/2। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक हेड देख लीजिए, 2 सिक्कों को उछाल रहा है, तो 2 सिक्के को उछालेगा तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? देखिए तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा कुल संभव परिणाम? 4 हो जाएगा। कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, तो 2 हेड हो सकता है, कम से कम एक हेड तो जरूर होना चाहिए। तो कितना? 3/4। आइए, एक थैली में 6 वो काली है, 4 वो सफेद है, कर उसमें से कोई एक गेंद या दृश्य निकाल लिया गया है, तो इस गेंद के उजले होने की प्रायिकता क्या है? गेंद का पहले तो नीचे में आप क्या लिखेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14। अब कह रहा उजले होने की प्रायिकता, तो उजला वाला लिख दीजिए 8, काट दीजिए इसको, 2 से काटिए, 4 बार में 2 से काटिए, 7 बार में 4 बटा कितना? 7। इस तरह से आपको 30 क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया है। बाकी एक वीडियो में और इसका 50 क्वेश्चन हमको पूरा देंगे। अगला वीडियो में आपको हम फिर से 20 क्वेश्चन को हल कर देंगे। धन्यवाद।